नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही मैं आपको आपका रस की साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है और दिन शनिवार। त्रयोदशी शाम को 6:03 से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर को 1:50 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। अब एक सूचना, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। pstripathi9@gmail.com ये वो मेल आईडी है जिस पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस रख करके और फिर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सूचना हुई समाप्त और अब बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस की पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की। कहते हैं इस पूजा के करने से समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व होता है। दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है। भारतीय सनातन के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा, धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस साल त्रयोदशी में प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन, धन्वंतरी का पूजन 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है और ये 23 अक्टूबर के प्रदोष काल होते ही समाप्त हो रही त्रयोदशी, इस वजह से 22 और 23 के मध्य में धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इस दिन ही धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। 22 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 7:01 से रात 8:17 तक है। इस दिन धनतेरस की पूजा के लिए आपको करीब 1.25 घंटे का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में धन्वंतरी के साथ लक्ष्मी का पूजन करने से सभी प्रकार की धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, परिवार में उन्नति होती है और सब प्रकार से कल्याण होता है। मान्यताओं को माने तो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन धन्वंतरी जयंती त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन बर्तन, गहने आदि खरीदना शुभ होता है। तो आपके समझ में आ गया। अब आप शुभ मुहूर्त भी देख लें। 22 अक्टूबर को जैसे मैंने कहा कि करीब शाम से त्रयोदशी शुरू होती है और 23 अक्टूबर के शाम तक रहती है। मतलब पूरा 24 घंटे का समय है जब आप खरीदी कर सकते हैं। खरीदी करना जिसमें सोने, चांदी, बर्तन, इसके अलावा फर्नीचर, कर्टन्स, कपड़े और साथ में मकान और जमीन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। वाहन भी खरीद सकते हैं, बड़ी मशीनें भी आप खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के धन्वंतरी जयंती यानी त्रयोदशी का दिन अत्यंत शुभ है। चलिए, अब इसी के साथ अब हम अपने दर्शकों से जुड़ना शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रीति। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं जी। मेरा जन्म 31/5/75। 31/5/75 मई 1975। जी। समय? जन्म मंडला MP। जन्म समय? समय है 7:05 शाम को। हाँ, क्या जानना चाहती हैं? हमारे घर में पैसा बिल्कुल नहीं टहलता है। मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और काम भी उतना अच्छा नहीं चलता है। आपके पति नहीं देते? पति देते हैं पर मेरे हाथ में नहीं रुकता है। आपके हाथ में नहीं रुकता है इसलिए क्योंकि पैसे की मात्रा कम होती है, खर्च की मात्रा ज्यादा होती है। चूंकि महंगाई बढ़ी हुई है इसलिए ऐसी आप शिकायत कर सकते हैं। बहरहाल ये कोई ग्रह दोष नहीं है, ये पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान, ये सारी दुनिया की परेशानियां। ये देखते हैं वजह क्या है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक राशि, आपके कुंभ लग्न में राहु, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी अनियमितता जिंदगी में ज्यादा। इस समय हम देखते हैं कि तृतीय चतुर्थ शनि अष्टम स्थान में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है, सुरक्षा भी है। समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डाले तो ऐसा लगता है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मतलब शनि में शुक्र का अंतर 2019 से शुरू हुआ और
22 अगस्त तक लगातार रहा। मतलब सही कह रही हैं कि इस समय आपकी कमाई कम थी, खर्च ज़्यादा था, टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, मगर अगस्त के बाद परिस्थितियाँ थोड़ी बेहतर है। 1 वर्ष के भीतर आपको अच्छा लगने लगेगा। सवाल यह है कि इसके लिए करें क्या। शास्त्र में लिखा कि अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। यदि साम्राज्य चाहिए यानी बहुत पैसा चाहिए तो आपको अन्न का दान करना चाहिए। तो 1 मुट्ठी शक्कर और 2 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। नियमित रूप से दिया जलाएं और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जप करें। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। मुकेश जी जुड़ चुके हैं, मुकेश जी से जाने लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। मुकेश बोल रहा हूँ धमतरी से। हाँ प्रणाम। जन्म तिथि है 10 दिसंबर 1987। 87 जी 87। बर्थ टाइम टाइम है लगभग 1 बजे दिन दोपहर में। जन्म स्थान जन्म स्थान धमतरी नगरी में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। अभी क्या करते हैं साहब। अभी मैं शासकीय सेवा में हूँ। शादी हाँ शादी हो गई है। बच्चे हाँ बच्चे हैं, 2 बच्चे। चलिए आइए देखते हैं, शासकीय सेवा में हूँ, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, भविष्य कैसा रहेगा। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी कर्क लग्न में गुरु के साथ में राहु। गुरु चांडाल योग बनाता है, जिसका मतलब होता है कि जीवन में काफी संघर्ष खास करके संतति अवरोध होता है। द्वितीय षष्ठम स्थान में है, सावधान रहिएगा। सिर की चोट और बुखार इत्यादि को बहुत हल्के से कभी मत लीजिएगा। शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, 2024 मार्च तक चलेंगी शनि की अंतर्दशाएं। और शनि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, भाग्य स्थान में, माने रूटीन में आपको काफी प्रेशर है, मतलब कमाई का काफी प्रेशर है। सवाल यह है कि इस प्रेशर से कैसे बाहर आ सकते हैं। बड़ा आसान है। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो जल्दी कल्याण होगा। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं यशवंत। यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। यशवंत जी से बात नहीं हो पा रही है। अगले कॉलर नीलकमल जी है। नीलकमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा जन्म डेट है 25/5/1994। 25 मई 1994। समय है दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे। और जन्म स्थान है कुंदई डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर उड़ीसा। नवरंगपुर उड़ीसा। उड़ीसा का। जी बताइए क्या जानना मेरा चाहते हैं। सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है पंडित जी, तो कोई उपाय बताइए। सरकारी नौकरी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो सरकारी नौकरी। कब तक हो गए। तो आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या उड़ीसा के। जी छत्तीसगढ़ में मैं अभी रहता हूँ, रायपुर में। जी बहुत सुंदर। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह राशि आपके वृश्चिक है, 11वें स्थान में बुध शुक्र, भाग्य स्थान में मंगल बताते हैं कि आपके जीवन में मंगल होना तय है। शादी में थोड़ी सी परेशानी होगी, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लेंगे। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करेंगे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं मई अगस्त 2023 तक। मुझे ऐसा लगता है 1 वर्ष के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या करना चाहिए। मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी आपको नौकरी लग जाएगी। मृणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मेरा जन्म जो है वो 11/4/1995। 95 समय। हाँ जी, समय शाम के 5:50। जन्म स्थान अम्बाला कैंट। जी अम्बाला कैंट। हाँ जी। जी क्या जानना चाहते हैं मृणाल जी। जी अभी तो मैं करियर के बारे में जानना चाह रहा था कि अभी सर क्या कैरी करते हैं, कितनी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है। अभी जॉब कर रहा हूँ मैं, मुझे 5 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। सर पढ़ाई क्या की आपने। ग्रेजुएशन किए, बीटेक। ग्रेजुएशन क्या, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई। बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बीटेक। और अभी नौकरी कहाँ करते हैं आप। अभी मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। और जानना क्या चाहते हैं। जानना ये चाहते हैं कि आगे पदोन्नति या फिर मतलब तरक्की कैसे हम करें आगे, और प्लस आगे शादी का कैसे देखें अपना। शादी के लिए कोई लड़की देख रखी है। नहीं अभी तो नहीं। हाँ। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या राशि आपकी सिंह है, आपके सप्तमी शनि बृहस्पति शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी आपकी मर्जी से होगी, इसलिए लड़की आप चुन लीजिएगा। दूसरी बात, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत है, किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचिएगा।
तीसरी बात, आगे चलकर तरक्की कैसे होगी, तरक्की के प्लैनेट्स मूव कर चुके हैं, मार्च के पहले आपको बढ़िया अप्राइजल मिल जाएगा। और चौथी बात है कि अगर जिंदगी में तरक्की करनी हो तो क्या करना, कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना, भगवान शिव का नित्य पूजन करना, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करना, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं ये जानना चाहता था कि आगे मेरा आने वाला समय कैसा है। अभी तो मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। और डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1973। जन्म समय बता दें। जन्म समय 11:50, दिन को रात को, दिन। और जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है। वर्तमान समय मेरा बहुत खराब चल रहा है, आगे कैसा होगा, और छोटी वाली बेटी का क्या भविष्य है। अब वर्तमान समय खराब चल रहा है, और दूसरी लाइन को बोले छोटी वाली बेटी का। हाँ, 12th कर रही है इस साल, उसका कैरियर कैसा होगा। हाँ, कितने बच्चे हैं आपको। 3 बच्चे हैं। चल आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो कर्क लग्न में मंगल काफी तेज है। बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि भी है। 5वें स्थान में बुध शुक्र केतु काफी टैलेंटेड। 11वें स्थान में राहु, जिंदगी में उलझने लगातार। लग्न में मंगल होने के कारण कभी ये उलझने आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, मगर इस समय चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा बीते 1.5 वर्षों से नींद हराम है। क्या करना चाहिए। करना कुछ नहीं, बस अब समय बीत गया, अब तो बहुत अच्छा समय आ गया, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप चेष्टा करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा की दशा है, इसके बाद मंगल, और फिर उसके बाद में राहु की दशा चलेंगी, और ये सभी दशाएं आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। भाई आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, महामाया की पूजा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जहाँ तक सवाल बेटी की पढ़ाई का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चली, अगर मैं सही हूं तो बेटी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हुई होगी, इसमें थोड़ी संभावना कम, मगर फिर भी परिणाम काफ़ी अच्छा आएगा। क्या करना चाहिए आपको। आप शुक्रवार का व्रत करें, नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें, महामाया की पूजा करें, चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। यशवंत जी हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी नमस्कार। जी एकदम नमस्कार, बताएं। गुड़िया की कैरियर और शादी के बारे में थोड़ा देखना था पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5/4/1996। 5/4/1996। 96। जी सर। जन्म समय टाइम है 12:19 रात्रि। जन्म स्थान बुर्ला हॉस्पिटल संबलपुर है सर, उड़ीसा। हाँ, संबलपुर उड़ीसा में ही है, रायपुर में नहीं। जी जी बताएं। जी, तो उसके कैरियर और थोड़ा विवाह के बारे में पूछना था। पढ़ाई क्या कर ली बच्ची ने। MSc फाइनल कर ली है। और क्या करना चाहती है। जैसे सर्विस के योग है कि नहीं, इस साल उसका शादी का योग बन रहा है कि नहीं, वो मेन पूछ रहा हूँ पंडित। शादी का योग है कि नहीं वो मेन है, सर्विस लगेगी कि नहीं वो भी मेन है, आगे चलकर खुश होगी कि नहीं वो भी मेन है। आइए देखते हैं सारे मेन की बात करें। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी तुला है, वर्ष 2023, 17 अप्रैल 2023। तारीख नोट करके रखिएगा। 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी होगी, करियर होगा और जिंदगी बहुत बेहतर होगी। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन, रिसर्च या सामान्य सरकार में इनके अच्छी नौकरी लगने वाली है। क्या करना चाहिए। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाए। बच्ची से कहें कि रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करे, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दे, बहुत जल्दी कल्याण होगा। आज चर्चा कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस का मुहूर्त मोटे तौर पर हम मान लें कि शाम को 6 बजे से अगले दिन शाम को 6 बजे तक धनतेरस में हम खरीदी करते हैं। तो अकाउंट, बस्ता, लक्ष्मी जी, गाड़ी, मकान, फर्नीचर, कपड़े, गहने, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आज खरीद लें और अच्छे से लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें, लक्ष्मी कुबेर की स्थापना करें घी का दिया जला करके, और साथ में ही धन्वंतरी की पूजा कर ले। कहते हैं ये जो 3 दिन है वो धन्वंतरी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, और सूर्यास्त के बाद
13 दिए यम की प्रियता के लिए जलाएं। दरवाजे पर एक चौमुखा दीप जलाएं भगवान यम की प्रियता के लिए। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर होंगी। याद रखें धनत्रयोदशी कल भी है, शाम करीब 5 बजे के आसपास तक धनत्रयोदशी है। खरीदी आज भी की जा सकती है, कल भी की जा सकती है। हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए एक फ्रीडम जरूर है कि धनत्रयोदशी और पूजा दोनों के दोनों खरीदी के साथ में कर सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ राम प्रकाश जी हैं। राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा जन्म 16 मार्च 1977 को हुआ है और स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जन्म समय? जन्म समय सुबह 4:10। जन्म स्थान? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मतलब आने वाले 1-2 वर्षों में मुझे स्थायी नौकरी मिलने की संभावना है या नहीं। और एक चीज और जानना चाहता हूँ कि मैं जिस भी कार्यालय में काम करता हूँ वहाँ मेरे इतने दुश्मन कैसे निर्मित हो जाते हैं, कहाँ से जाते हैं इतने दुश्मन? मुझे पता नहीं कि आपके दुश्मन होते हैं कि नहीं, पर आप उन्हें दुश्मन मान लेते हैं, ऐसा तो होता है क्योंकि आपके पास उनकी गणना है। सच बात तो ये है कि इस दुनिया में कहीं भी आप रहेंगे तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम रहेगी, और ये सर्वाइवल की प्रॉब्लम दोस्त और दुश्मन पैदा करते हैं। बहरहाल आप दुश्मनों की गणना करना बंद कर दें, दुश्मन कम हो जाएंगे। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी मकर है। लग्न में चंद्रमा है, बहुत ज्यादा इमोशनल। तीसरे स्थान में सूर्य बुध, बहुत स्मार्ट हैं। 10वें स्थान में राहु, बॉसेस के करीब रहते हैं। 7वें स्थान में शनि निश्चित तौर पे हमेशा ही आपके कलीग्स आपकी निंदा करते हैं। 5वें स्थान में बृहस्पति बेहद स्मार्ट, बहुत बेहद डिवोटेड। दूसरे स्थान में मंगल है, काफी डायनेमिक भी है। इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ा उस पर देखें। आगे चलकर स्थायित्व मिलेगा कि नहीं, बड़ा प्रश्न ये है कि इस वक्त आप परेशान हैं। 2021 जून से लेकर के नवंबर 2023 तक लगातार आप परेशान रहने वाले, और उसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी। कहते हैं शनि की दशा में जातक के जीवन में कुछ बेहतर होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके करियर में कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। मगर लग्नेश शनि के सप्तमस्थ होने के कारण ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, और इस समय हेल्थ के बड़े इश्यूज हो सकते हैं, खासकर आर्थराइटिस जैसी परेशानी आपको आ सकती है, तो उसे बचने एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अंबुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी अंबुज जी, समय कम है, फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 2/8/1993। समय बता दें। समय है 12:50 रात्रि। जन्म स्थान बता दें। ग्राम भलुआ, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। जिला रीवा मध्य प्रदेश। बताइए। महाराज मुझे व्यस्त की चिंता, घबराहट, और फिर भाई मतलब जुलाई से मुझे लगातार स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे घर में भी लगातार मतलब चिंताएं बनी रहती है। मतलब स्वास्थ्य पिताजी का और मेरा लगभग सही नहीं रहता महाराज जी। लगातार तनाव बना रहता है, उसकी वजह क्या है ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मकर है, आपके तृतीय चंद्रमा भाग्य स्थान में है, लग्न में केतु। थोड़ा सा तनाव हमेशा ही बना रहता है। बुध की अंतर्दशा, उसके बाद केतु की अंतर्दशाएं चल रही। करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहन ले। शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो घर से और अपने निजी जीवन से परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में कुछ खुशहाली आएगी। इसके अलावा आप काले तिल का दान हमेशा करते रहे। हर शनिवार को एक स्टील के कटोरे में, नए कटोरे में भर करके तिल का दान करना शुरू करें। ऐसा 11 शनिवार को दें, आप देखेंगे घर में, परिवार में, सब जगह पे समृद्धि आ जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, और जाते जाते वही एक बात कि आज धनतेरस से खूब खरीदी करिएगा, खूब मस्त रहेगा। शुभ समय पे बढ़िया से लक्ष्मी कुबेर की पूजा करिएगा, धन्वंतरी की पूजा करिएगा, दिए बाहर निकालिएगा। कल हम बताएंगे कि चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी, रूप 14 और साथ में नरक चतुर्दशी में आपको क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।